हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग पे, जो कि लेक्चर 2 है। ये इंट्रो क्लास के बाद पहली क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग की। अगर किसी ने इंट्रो क्लास नहीं ली तो वो काइंडली पिछली वीडियो देख ले, जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो की हुई है। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास के बगैर भाई आगे नहीं हो सकता काम। जब तक आपके पास एक प्रोडक्ट ही नहीं है, एक चीज़ ही नहीं है जो सेल करेंगे, तो ना आपकी शॉप बनाने का फ़ायदा है, और ना ही आपका कोई गोल है, या ना मतलब कुछ चलेगा ही नहीं जब तक आपके पास एक प्रोडक्ट ही ना हो जो सेल करने के लिए। अब जो प्रोडक्ट हमने ढूंढनी है कि हम क्या सेल करें, हमारे मुताबिक जो प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रोडक्ट है, तो उसी रिलेटेड आज की ये क्लास होने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हमने क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। ठीक है, ये इस वाली आज वाली क्लास में भी होगा, और जो अगली क्लास होने वाली है उसमें भी हम सीखेंगे। हमारा आज वाली जो क्लास होगी उसमें जो मेन चीज़ होगी वो होगी प्रोडक्ट हंटिंग की। ठीक है, कि प्रोडक्ट आपने हंट कैसे करना है। अब प्रोडक्ट हंटिंग में ना कुछ रूल्स आ जाते हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसे फॉलो ना करें तो हमारा ही नुकसान है। ठीक है, तो क्योंकि एक चीज़ अगर हम उस गाइडलाइन को फॉलो ना करें ना, तो हमारा नुकसान है। एक बंदा पहले ही एक एक्सपीरियंस कर चुका है, यानी कि अगर मैं पहले ही एक एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से कर रहा हूँ मैं, और लगातार कर रहा हूँ, ये नहीं कि बीच में गैप दे दी, वैसे तो पुराना कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब एक बंदा कर रहा है, अब वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को दे रहा है, तो भाई कुछ सोच समझ के दे रहा है। जो मैंने गलतियां की हैं वो तुम लोग ना करो, क्योंकि बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम बिल्कुल ही रैंडमली बस उठा के कुछ भी लगा दिया और बेचना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपके ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है, वो भी इक्की दुक्के आ जाएंगे बस। लेकिन आपकी एक प्रॉपरली जो ई कॉमर्स बिजनेस होता है ना, वो बहुत मुश्किल से बनेगा। तो इसलिए भाई प्रोडक्ट हंटिंग की जो है क्लास वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस किसी को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की प्रोडक्ट हंटिंग में, कि उसमें क्या रूल्स होते हैं कि जो हमें लाजमी देखने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं, लेकिन अभी शुरू में हम थोड़े बेसिक से रूल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक प्रोडक्ट जो है ना, वो आपने एक मिसाल से ढूंढ लिया है, तो उसमें ना आपने जो मार्जिन रखना है, जो आपका मार्जिन होगा, जो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, बगैर कोई एक्सपेंसिव या कुछ भी डाले बगैर, आपका जो यानी कि डिलीवरी चार्जेस भी नहीं डलेंगे इसमें, ये आपका खाली जो होगा वो प्रॉफिट होगा, वो 500 रुपये हर एक प्रोडक्ट पे, यानी कि पर प्रोडक्ट आपका 500 होना ही चाहिए। इससे अगर नीचे जाएंगे तो आपका काम खराब है। ठीक है, 500 रुपये आपने मिनिमम एक प्रोडक्ट पे आपने आपका सॉरी आपका एक मार्जिन होगा। अब आप ये कहें कि हर प्रोडक्ट पे 500 हो, तो हर प्रोडक्ट पे नहीं, एक परसेंटेज के हिसाब से, मीन्स के अगर आपकी एक प्रोडक्ट है ना 5,000 की, ठीक है, सॉरी आपको 5,000 की पड़ रही है, ठीक है, और आप उसमें भी 500 रखो, तो वो नहीं, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, अगर बड़ी अमाउंट है तो उसमें बड़ा ही मार्जिन होगा, तो 5,000 वाली आप अगर आपको कॉस्टिंग पड़ रही है तो कम से कम भी आप उसमें 1,000 1,500 आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं, ये मैं बिल्कुल मिनिमम बात कर रहा हूँ कि 500 और 5,000 वाली प्रोडक्ट आप अगर आपको पड़ रही है तो 1,000 1,500 आप उसमें बिल्कुल जो है वो आपका बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, आपने रखना ही रखना है, मिनिमम है ये। ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस में। हाँ, अलबत्ता अगर आप दराज पे, अमेजोन पे, ईबे पे अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो कंपटीशन होता है। ठीक है, और इस जगहों का ना, ऐसे प्लेटफॉर्म का नुकसान है। ठीक है, ऐसे जगहों का नुकसान है। दराज वगैरह हो गए, ईबे, अमेजोन वगैरह पे कभी कभी हमें इस तरह ये चीज़ें फेस करनी पड़ती, लेकिन ई कॉमर्स पे हमारा अपना एक ब्रांड होता है, हम अपनी मर्जी से सेल करते हैं। ये नहीं कि बस उनका देख लिया, इनका, हमें मार्केट देखनी पड़ती है, पर इतनी नहीं जितनी इन वाले प्लेटफॉर्म पे देखनी है। तो
पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमारे क्लियर हो गया कि दराज और ये वाला जो है प्लेटफॉर्म, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स में ही आई थिंक वो आ जाता है, लेकिन वो है कि जो हम सीख रहे हैं ना वो एक अलग सीन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है ना, जो कि अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल मेन टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल मेन टॉपिक्स हैं, इनके बगैर काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो दूसरा जो है ना वो है कि कम से कम ना उसको प्रोडक्ट क्या नाम है, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा ना उसको सिर्फ 100 बंदे ही सेल कर रहे हो बस। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 100 बंदे ही, यानी कि 100 स्टोर्स पे वो वाली प्रोडक्ट लिस्ट हो और वो सेल हो रही हो। 100 से ज़्यादा होगा नहीं, आपने उसको ना देखना भी नहीं है, ठीक है भाई, देखना भी नहीं है, कंपटीशन बहुत होगा उसमें, ठीक है। 100 बंदे समझ लो एक्टिवली उस प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचो कि कितना क्या नाम है वो ऑडियंस अब तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसी ऑडियंस को आगे जाके इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ऐसी ऑडियंस को हमने टारगेट करना है जो कि बिल्कुल बिग, जो कि बिल्कुल न्यू होगी, जो पहली दफ़ा हमारे प्रोडक्ट देखेगी, जो पहले ही देख चुकी होगी, तो वो पहले से परचेज कर चुका होगा, ठीक है, या परचेज कर चुका होगा या उसने लेनी नहीं होगी, ठीक है। तो कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंदे उसको सेल ना कर रहे हो, ठीक है। 100 से ऊपर होगा हमने वो प्रोडक्ट नहीं करनी, ठीक है। और हमने तकरीबन 50-60, हम बिल्कुल सेफ जोन अगर हम जाए ना तो आप 50-60 देखो बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो दूसरा जो है ना वो कंपेटिटर शुड बी रनिंग एट लीस्ट 7 to 10 डेज, एट लीस्ट 7 to 10 डेज। भाई कम से कम भी ना, कम से कम भी उनका जो एड चल रहा हो वो 7 से 10 दिन तक चल रहा होगा, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, किस तरह पता लगेगा, वो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम कुछ पॉइंट्स वगैरह क्लियर कर दें, ठीक है। अब एक और जो पॉइंट है ना वो है वीआईपी पॉइंट जिसे कहते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है वीआईपी पॉइंट, जो कि भाई हर बंदा, आप नहीं हर बंदा ये आता ही आता है, आप इस चीज को जरूर फेस करोगे। एक मिनट, आप इस चीज को जरूर फेस करोगे भाई। अपनी प्रोडक्ट के साथ ना इमोशनली नहीं होना आपने। अब इमोशनली मीन्स ये कि एक प्रोडक्ट अगर आपने देखी है, आप कहोगे यार ये चलेगा ही चलेगा, ना आपने कोई डिमांड देखी है, ना आपने ये देखा है कि भाई इसको क्या नाम है ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसकी मार्केट में कोई पिक है, कोई डिमांड है या नहीं, या ये प्रोडक्ट सैचुरेट तो नहीं हो गया, मतलब इनके पहले ही बहुत सारे लोग उसको सेल कर रहे हैं, या मेरा इसमें मार्जिन ना हो, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है, देखना है कि भाई उनमें आपको बजट भी हो रही हो, ज़्यादा बंदे भी ना सेल कर रहे हो, और उसकी एड पहले 7 से 10 दिन से चल रही हो। अब 7 से 10 दिन से मैंने क्यों कहा है, क्योंकि भाई 7 से 10 दिन तक आपको पता होगा कि यार एक बंदे ने इतना एड स्पेंड अगर किया है, ठीक है, अब तक, यानी कि उसका 10 से 15 दिन तक उसका एड अगर अभी तक चल रहा है, तो उसको कुछ बच रहा है तो वो चल रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना अगर आपका जो बिजनेस है, स्टार्टिंग में हम किलर एड्स हमने करने हैं, मतलब यानी कि जैसे ही हमने ऐड लगाया, हम उसको 24 घंटे के अंदर ही उसको हम जज करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग का क्या नाम है, ज़्यादा प्रोडक्ट हंटिंग करने का हमारा मकसद ही यही होता है। 30 से 40 अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग करें तो, ठीक है, उसका मकसद ये होता है कि एक प्रोडक्ट अगर हमारी नहीं चली तो हम सेकंड प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे या टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से वहाँ पे जैसे 24 घंटे होते हैं, हम उसको फ़ौरन ही ऐड बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने अपना बजट बचाना होता है। लेकिन अगर एक बंदा 7 से 10 दिन तक अगर चला रहा है, तो इसका मतलब उनको सेल आ रही है। अगर सेल आ रही है और उसको 100 से कम बंदे उसको सेल कर रहे हैं और हमारा प्रॉफिट वहाँ 1500 है पड़ा, तो भाई वो प्रोडक्ट जो है वो चलेगी फिर, ठीक है। और आप उसके साथ इमोशनली फिर बाद में हो जाओगे जब वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हंट आपने कहाँ से करनी है प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने ये ऊपर वाले तो टॉपिक्स देख लिए, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमने आगे वाली जो सॉरी जो प्रोडक्ट है वो हंट कहाँ से करनी है, हमें पता कैसे चलेगा कि इस टाइम ये वाली प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद है। तो भाई सिंपल सा तरीका है कि आप या तो किसी सप्लायर पे चले जाओ, या फिर आप क्या नाम है रील्स वगैरह आप देखते हो, आपके सामने फीड्स में बहुत सारी क्या नाम है ऐड वगैरह आते हैं, ठीक है। आप उनको देखो, उनमें क्या डिमांड, क्या वो सेल कर रहे हैं,
कैसे सेल कर रहे हैं, ये एक एक चीज़ जो है हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ना मैं आपको बता रहा हूँ, और ये वो पॉइंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ रील्स वाला। ये भाई बहुत कम लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस जगह चले जाओ, उस जगह चेक कर लो, यहाँ से हो जाएगा। भाई जो इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है उसको देखो, ठीक है। उसको देखो कि भाई उसको कितने बंदे सेल कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कितने बंदे सेल कर रहे हैं, वो हम देख लेंगे। लेकिन जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि कितने बंदे सेल कर सकते हैं, आप वो चेक करने लगोगे, तो जब आप रील्स देख रहे होगे ना, स्क्रॉल करते करते आप नीचे आ गए, एक मिसाल से आपको एक ऐड दिखा, आपने कहा यार ये तो बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये, आपने फौरन ही, ठीक है। एक्टिव बंदा जो है वो इसी तरीके से करता है, जिसको वाकई कुछ जिंदगी में ना कुछ सीरियस होता है, वो फौरन क्या करेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा जो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि ऐड लाइब्रेरी में जाएगा, और वहाँ पर वो सर्च करेगा उसको, और देखेगा कि भाई उसको क्या 100 बंदे से कम उसे बेच रहे हैं, और क्या उसको जो है उसके 10 से 15 दिन तक, 15 दिन तक सॉरी, उनके ऐड रन हो रहे हैं। अगर तो हो रहे हैं फिर तो बेस्ट है, फिर आप उस प्रोडक्ट पे मजीद सर्च करो, वो मैं बताता हूँ कि आपने क्या सर्च करना है नीचे, ठीक है। वो सर्च करके आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। एक ये तरीका है, और एक तरीका है आप दराज पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ जैसे कि अमेजोन, ईबे, अगर आप बाहर के लिए कर रहे हो। लेकिन अभी तो फिलहाल हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी हिसाब से हम देखेंगे, तो मैं जाऊंगा दराज पे, ठीक है। दराज पे मैं जाऊंगा, और वहां से मैं जो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो इस टाइम चल रही हैं, ठीक है, जो फ्रंट फ्रंट पे ही आ रही हैं, जो फ्रंट पे आ रही हैं, जाहिर सी बात है वो इस टाइम जो है वो ज़रूरत है उनकी, और वो इस टाइम डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव सेलर है, ये एक एक चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने इसी को फिलहाल देख लेना है। हम आगे जाके भी बात करेंगे कि कौन सी नीश पे आप रह सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक रफली चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से अब देखो ना, मेरे सामने दो प्रोडक्ट आई हैं, तीन बल्कि, एक ये और एक ये, ठीक है। अब तीनों प्रोडक्ट जो है ना, ये तीनों जो हैं वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं बताता हूँ मैंने इन प्रोडक्ट को क्यों चूज़ किया, ठीक है। अब एक मैं ये ले लेता हूँ, एक मैं ये ले लेता हूँ, एक मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। आपने ऐसे ही एक मैं और भी ले लेता हूँ प्रोडक्ट्स वगैरह ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये चूज़ क्यों की, ठीक है। ये तो नहीं, ये भी, ये थोड़ा सेचुरेट हो गया, ठीक है। अब मैंने इस प्रोडक्ट को ना इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई ये आपको हर स्टोर पे मिल जाएगा, हर टॉय स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, तो हमने ऐसा कुछ भी सेल नहीं करना जो आराम से मिल जाए, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं, तो अगर इसको लोड मोर करें हम, तो हमें ये भी नहीं, ये भी सेचुरेट है, ठीक है। तो ये बैग्स अलबत्ता जो है ना ये सही है, ये ज़्यादा मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ना ये अभी आप और देखोगे, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है ना, मैंने इसलिए इसको चूज़ किया, ये जो है ना प्रोडक्ट, इस पे हम क्या वो उम्रा के लिए अपने पैसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली प्रोडक्ट हमने चूज करनी है, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, ठीक है, और ऐसी प्रोडक्ट बहुत कम मार्केट में हो, ठीक है। ये वाली जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत कम आपको मार्केट में मिलेंगी, ठीक है। और जो एक और चीज़, इधर मैं आपको ना थोड़ा सा ना एक जो है ना कस्टमर इनके स्टूडेंट्स के कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के, कि भाई अगर एक प्रोडक्ट है वो दराज पे है पड़ी, तो वो हमसे क्यों खरीदेगा, ठीक है। अब मैं आपको ना इधर एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये आपको पता था कि ये एग्जिस्ट करती है? मुझे ये बताएं, आपको ये पता था कि ये वाली प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है जिसमें हम उम्रा भी इसमें सेव कर पैसे जो हैं वो सेव कर सकते हैं, और बदले में हमने उस प्रोडक्ट पे क्रॉस लगा देना है, ठीक है, कि हमने 100 रुपीज़ जमा कर दिए, 1500, तो इतने हमने जमा कर दिए, तो इससे जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारा जो है वो उम्रा जो है वो पूरा हो सकता है। इससे क्या कि वो जमा कर सकता है अपने गोलक में या कहीं भी जमा कर सकता है, लेकिन इसमें उसको एक एक जर्नी उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो इंसान है ना वो एक जर्नी को फॉलो करता है, ठीक है। अगर उसने एक चीज़ स्टार्ट कर दी ना तो उसको मज़ा आ रहा होता है उसको
एंड तक पहुंचने का उसको मज़ा आता है। ठीक है, बहुत कम और लोग होते हैं जो रह जाते हैं, लेकिन इसमें मुश्किल है। ठीक है, एक तो वो अल्लाह की राह में दे रहे होंगे, वो निकालने में उनको इशू होगा कि नहीं यार इसमें से पैसे नहीं निकालने। ठीक है, तो सेम यही प्रोडक्ट, ऐसी ही प्रोडक्ट हमने चूज़ करनी है। ठीक है। हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि अब ये वाली प्रोडक्ट दराज पे है तो हमसे क्यों परचेज करेगा भाई? जब ये तुम्हें पता ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, तो तुम कस्टमर को बताओगे कि भाई ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। आपने ये तस्वीरें उठानी है, अपने स्टोर पे लगानी है, और उसके जब आप ऐड रन करेंगे, और ऐड आपने ऐसे रन करने हैं कि उसमें जो वीडियो है ना, उसमें वो शो करवा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह हमने वो वाली वीडियोस यूज़ करनी है। तो क्या उसमें जो आपको टारगेट करोगे ऐसी ऑडियंस को जो जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, जो इस्लामिक में इस्लामिक वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो जब उनके पास ये पहुंचेगी तो वो कहेंगे यार वाह, बहुत, ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली एक प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए ना, और जब वो कस्टमर को, वो सॉरी कस्टमर को जब वो मिल जाए, तो भाई वो परचेज करेगा। वो ये बहुत कम सोचेगा कि यार दराज पे हम जाके देख रहे हैं। उसको ये लगेगा कि शायद ये न्यू न्यू प्रोडक्ट आई है। ठीक है, शायद ये न्यू न्यू प्रोडक्ट आई है, और ये न्यू प्रोडक्ट उसको तब ही लगेगा जब 100 से कम बंदे उसको बेच रहे हों, और उसमें आपका प्रॉफिट भी हो। और एक और जो बात थी उसमें, कि 7 से 15 दिन तक आपके ऐड चल रहे हो, यानी कि ज्यादा पुराने भी ना चल रहे हो कि महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक चल रहे हो। एक आधा चल रहा हो तो खैर है, लेकिन यह है कि उसमें हर एक ऐड पुराना पुराना ना चल रहा हो। अगर पुराना चल रहा है, 2-2 महीने, 1.5-1.5 महीने चल रहा है, तो भाई वो जो कस्टमर था ना, वो समझ लो एक दफा ऐड देखे बैठा है। ठीक है, उसने ऐड देख लिया, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो आप टारगेट करोगे और जो उसने टारगेट की थी वो सेम ही होगी, क्योंकि उसने भी इस्लामिक को ही टारगेट किया है और आपने भी इस्लामिक को किया। तो वो एक दफ़ा देख चुका है ऐड, अब उसके पास दोबारा आया है और वो दोबारा उसको सेल करे तो वो अलग बात है। ठीक है, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें कभी कभी हो जाता है कि रीटारगेटिंग जब होती है तो वो कस्टमर ले लेता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जो यही वाला जो तरीका है ना, जो मैंने आपको बताया, ये वाली जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आपने फॉलो करना है, तब जाके ऐसे प्रोडक्ट जो है वो सेल होंगे। ठीक है, और हाँ, पहले हम इस पे चलें, फिर एक और चीज़ है हमने वो देखनी है, बल्कि हम साथ साथ चलते ही रहते हैं उसको ना। और जब आपने वो चीज़ देख ली, ठीक है, कि भाई ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं एक रिक्वायरमेंट के अलावा, सॉरी 2 रिक्वायरमेंट्स के अलावा। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। अब जब आपने देख लिया कि भाई ये वाली प्रोडक्ट, आपने देखा कि यार ये प्रोडक्ट ना कुछ सही है, मुझे इसको ना टेस्ट करना चाहिए, तो आपने सिंपली आ जाना फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, आपने सर्च करना है फेसबुक एड लाइब्रेरी। इस पहले लिंक में आपने क्लिक नहीं करना, ये स्पॉन्सर रिजल्ट है। ठीक है, मेटा पे नहीं, आपने फेसबुक पे क्लिक करना है। एड लाइब्रेरी में आ जाना आपने। ठीक है, अब एड लाइब्रेरी क्या है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप ना पूरी दुनिया में, ठीक है, ये देखें सारे ना पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ सारी, आप देख सकते हो कि उस कंट्री में कौन सी प्रोडक्ट चल रही है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट अगर आप सर्च करो तो उस वाले में मार्केट में क्या वो प्रोडक्ट चल सकती है। हम यूएसए, यूके, पाकिस्तान, दुबई, सऊदीया, कुवैत और कतर वगैरह, ओमान वगैरह, इनमें सारों में हम हंट कर सकते हैं, इधर से देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए, ठीक है, मैं पाकिस्तान ही आपको रिकमेंड करूंगा। कोई मुझे आके ये ना बोले कि भाई हम यूएई में कर लें या यूं ही कर लें। अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो भाई आप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल भी ना करें, चाहे आपके पास जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप ट्रेन हैं, कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, अर्निंग हो रही है आपकी, फिर आप बाहर जाएं तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी पे रहेंगे पाकिस्तान में। तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जो कि मेरा पहले ही सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑल एड्स करना है। ठीक है, ऑल एड्स नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम इसका जो है वो कर लेंगे, उठा लेंगे सेविंग। इसका हम करते हैं। हम्म। इधर लिखा हुआ नहीं है, इसमें टाइटल में ना लिखा ही नहीं है, तो हम इसको खुद ही लिख लेते हैं, उम्रा। उम्रा सेविंग बॉक्स। अच्छा, तो अभी जो है हमारे कितने रिजल्ट्स आए हैं? 16 रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है,
यानी कि 16 बंदे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो है ऐड जो है वो 11 जनवरी, ठीक है, पुराना ऐड है। 1 अप्रैल, ठीक है, ये 22 मार्च, ठीक है, थोड़े से पुराने हैं इसमें। और ये तो खैर एक ही है, ये अल रूहानियत, ये एक ऐड जो है जो पुराना चल रहा है। बाकी जो है वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ठीक है। आप देखें अगर इनको, और अगर इसको देखें 11 मई, 8 मई, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है। थोड़ा सा, आज क्या है यार, एक तो मैं भूल गया, मई है तो, हाँ सही है, मई है तो ये देखो ना, 22 मई है, मार्च। अच्छा, ये देखो 16 रिजल्ट्स, भाई 16 रिजल्ट्स देख रहे हो, यानी कि 100 से बिल्कुल कम, यानी कि 20 से भी कम। तो ये बहुत अच्छा साइन है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। ये 11 जनवरी, ये तो पुराना चल रहा है, ये दोनों एक ही बेच रहे हैं। और ये देखें 22 मार्च, ठीक है, ये भी थोड़ा सा पुराना है। 7 मई, ये आ गया अब हमारा रिलेटेड, ठीक है। मैंने कहा था ना एक दो को छोड़ के बाकी को आपने देखना है, ठीक है। ये आगे 7 मई से चल रहा है ऐड, और अभी तक चल रहा है, मतलब मेरे ख्याल से आज आई थिंक 18 है, हाँ। तो यानी कि 10 दिन से ऐड चल रहा है, तो इस पे अर्निंग हो रही है, तो ये चल रहा है। वरना भाई ऐसे कोई दिमाग नहीं खराब जिसका कि वो ऐड ही रन करता रहे, फजूल में पैसे देता रहे, ठीक है। अभी 14 मई, बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। ये वही प्रोडक्ट आप चेक करें आगे। ये देख रहे हैं इनके, ये दिखा रहे हैं भाई इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं इनके, भाई प्रोडक्ट ऐसे चूज करोगे तो मज़े तो होंगे फिर, ठीक है। अब ये एक और है, ये 30 अप्रैल से, ये थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। 8 मई, बिल्कुल परफेक्ट। और 11 मई, ये दूसरी प्रोडक्ट है। 10 मई ठीक हो गया, और 9 मई को ये चल रहा है। 14 मई, 11 मई, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, बल्कि उससे भी कम चल रहे हैं। देख रहे हो ये कुछ जो हैं वो दूसरे टॉपिक वाले ऐड आ रहे हैं, ये देख रहे हो ना, दूसरी टॉपिक वाले ऐड आ रहे हैं। तो हम समझ लो 15 एक चल रहे हैं बस। तो ये भाई परफेक्ट है। ये साइन जो है ना, अब आपने इसी प्रोडक्ट को नहीं उठा लेना भाई, मेहरबानी करना है। आपने वो प्रोडक्ट उठानी है जो सही है, तो जो बेस्ट है, जो वाकई बिकेगी, ठीक है। जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको वो फॉलो करिए जो कि इस प्रोडक्ट पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। और ये इसको फॉलो करने के बाद भी ना आपने कुछ चीज़ें देखनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने देखनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो में ना। भाई हो ही नहीं सकता कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई डाउट हो कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, क्या करना है, ठीक है। सोर्सिंग कैसे करनी है, यानी कि प्रोडक्ट कहाँ से हमने लेके बेचनी है, वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने ये प्रोडक्ट हंटिंग अभी आपने करनी है, ठीक है। अब हम अगली प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये T9 ट्रिमर, ठीक है। अब मैंने इसको क्यों चूज़ किया, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा वेट रखो बस, ठीक है। थोड़ा सा वेट रखो, पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर मैं जब आपको उसकी मिसाल क्या नाम है, एग्जाम्पल बताऊंगा ना, जब उस टॉपिक पे आएंगे तब आपको सही से याद रहेगा, ठीक है। अब T9 ट्रिमर है ना, अब हमने इसको प्रोडक्ट को देखा, अब हम इसे करते हैं T9 ट्रिमर, ठीक है। ये अच्छा, आपने ना इसको भी यहाँ पे ना सही तरह से सर्च करना है। अगर T9 विंटेज हेयर ट्रिम लिखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आ भी गई तो कोई और आएगा, देख लेना अभी। अच्छा, कभी कभी आ जाते हैं भाई। तो लेकिन ये कि विंटेज जो है ये कभी कभी हटा दो, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको 38 बंदे जो हैं वो सेल कर रहे हैं, ये भी अच्छा साइन है। 100 से कम बंदे उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक हो गया, और कितने, 11 मई, ठीक है, बेहतरीन। 11 फरवरी, भाई 11 फरवरी से अभी तक इसका एड रन है। 11 फरवरी से तो समझ लो इसने कितनी सेल निकाल ली होंगी। इसने जितनी सेल निकाली होंगी ना, आपकी सोच है, आपकी सोच है भाई। 12 मई, ठीक है, परफेक्ट। 11 मई, परफेक्ट। 12 मई, बेहतरीन। तो इसी तरीके से आपने देखना है, ठीक है। और अब ये मसाजर जो है, हम मसाजर गन 5 in 1, ठीक है, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। थोड़ा नेट स्लो है। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास जो है वो 110 रिज़ल्ट आया है, मतलब हम इस प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। हालांकि बीच में और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम
इसको नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसको आप छोड़ दो फिलहाल। मसाजर को, मसाजर पाकिस्तान में अच्छे चलते हैं, अच्छी इनकी हाइप है। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, इस बैग का देखते हैं। ठीक है, इसको आप छोड़ दो। इम्प्रूव क्वालिटी लार्ज स्टोरेज बैग्स। वैसे ये मुश्किल आएगा रिजल्ट्स में, क्योंकि ये कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं। आ गए हैं, ये देखें। ये वही वाले बैग्स, लेकिन कुछ थोड़े से बड़े बैग्स हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा 23 फरवरी से चल रहा है ऐड, पुराना चल रहा है ऐड। और 21 मार्च से ये वाला भी वही है, प्रोडक्ट वही है। 21 मार्च भी पुराना चल रहा है। मतलब इनमें जो है वो सेल थी एक वक्त में, अब थोड़े से ये सेचुरेट हो गए हैं, हम इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन यह है कि प्रोडक्ट जो है वो विनिंग प्रोडक्ट थी एक वक्त में। अगर आपने ये लगाई होती ना, तो अगर पुराना ऐड लगाया होता, तो अब ये बहुत सेल निकल रही होती है आपकी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हाँ ये डन है। तो अभी के लिए ना, फिलहाल जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, वो एक ये वाली हमारी एक अच्छी प्रोडक्ट निकली थी, और एक ये वाली हमारी बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट निकली थी। ठीक है, अब हम आगे चल लेते हैं। ठीक है, हमने हंट किया दराज से, फिर हमने देखा मेटा ऐड लाइब्रेरी से। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर लूँ। हमने कुछ ये चीज़ें देखी कि 500 प्रॉफिट जो है वो हम फिर भी देखेंगे उसमें, जब हम ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट में करेंगे। ठीक है, अभी जो है वो हंटिंग मैंने आपको सिखाई है, लेकिन ये अपने जहन में लाजमी रखना है। ठीक है, आप स्टोर उसको ज़्यादा ना बेच रहे हो, ये हमने देखा इसके बारे में भी और इसके बारे में भी। ठीक है, और उसके आगे जो है वो 7 से 10 दिन हमने इन दोनों के बारे में देखा। ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये विनिंग थी। ठीक है, और जो है एक और पॉइंट, इमोशनली आपने उनके साथ नहीं होना। ठीक है, और ना मैं इसके साथ हुआ ना मैं इसके साथ हुआ, हमने मसाजर किया पर मैंने उसको मिस कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो मुझे लगा तो इमोशनल हुआ सही मैं उसके साथ, लेकिन मैंने जब उसके रिजल्ट देखे तो मैंने उसको टाटा बाय बाय, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमने जो है वो नंबर्स पे देखना है, डिमांड पे देखना है। ठीक है, अब जो उसकी जो है ना, जो प्रोडक्ट आपने हंट की है, ठीक है, उसकी आपने सोर्सिंग या सप्लायर जो है वो ढूंढना है। ठीक है, अभी के लिए ना, अभी इसको छोड़ते हैं आप। वो जो प्रोडक्ट है ना, जो भी आप ढूंढेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढेंगे वो आपको लाजमी मिलेगी। सप्लायर जो है ना, हम कल वाली जो क्लास में वो 3 से 4 सप्लायर पे हम बात करेंगे, तो उस पे आपको वो वाली जो है क्या नाम है, प्रोडक्ट्स वो आपको लाजमी मिलेंगे। तो इसी को फिलहाल अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट शुड बी एवरग्रीन, सेल ऑल ईयर, नॉट सीजनल ओनली। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो एवरग्रीन हो। अब एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? एवरग्रीन मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो कि पूरा साल चले, सीजनल ना हो। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब अखरोट बादाम वगैरह और जितने भी ये सूप हो गए, बिल्कुल रफली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या, ये सर्दियों में सेल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा गर्मियों में इनकी कोई वो ज़्यादा डिमांड नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो एवरग्रीन प्रोडक्ट नहीं हुए, वो सीजनल प्रोडक्ट हुए हैं। ठीक है, हमने सीजनल प्रोडक्ट पे नहीं काम करना। ठीक है, मतलब अभी एक मिसाल से वो हमारी जो मेन प्रोडक्ट होगी ना, वो सीजनल नहीं, एवरग्रीन होगी, सीजनल नहीं होगी। ठीक है, अलबत्ता हम इधर एक ऐसी स्ट्रेटजी हम इधर लगा सकते हैं कि हमारी जो मेन प्रोडक्ट है ना वो एवरग्रीन हो। उसके साथ ही जैसे हमारा कोई आया है, क्या कहते हैं, सीजन आया, तो उस मुताबिक भी हमने उस पे वर्किंग कर लेनी है। ठीक है, लेकिन सीजन के हिसाब से, अब जैसे गर्मी है तो कूलिंग फैंस हो गए, तो इस मुताबिक, लेकिन हमने इसको मेन प्रोडक्ट नहीं रखना। क्योंकि भाई एक ई कॉमर्स बिजनेस की कामयाबी ही वही है जिसमें रिटर्निंग कस्टमर आए, और रिटर्निंग कस्टमर को आने में ना तकरीबन 4 से 5 या 6 महीने लगते हैं। ठीक है, या तो फिर वो अगर सीजनल प्रोडक्ट हो फिर वो अगले साल ही आएगा, जो कि बीच में गैप जो आएगा ना वो मज़े का नहीं है। ठीक है, हमने जो है वो ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है। ठीक है, ये आपने लाजमी है। प्रोडक्ट शुड सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम और मेक लाइफ ईजियर। मैंने ये जो दोनों चूज़ की थी, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने दोनों क्यों यूज़ की। ठीक है, अब जैसे कि ये है भाई, ये 12 महीने चलती है, 6 महीने भी नहीं, 12 महीने।
और इस पे जो है ना, जो है वो आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये। ठीक है, आपको पता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये। और ये जो है ये सस्ता भी है, और जो है प्रोडक्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, और ये वाली भी। ठीक है, ये इनकी ज़्यादा कोई स्पेस भी नहीं लेते अगर इनमें कोई चीज़ ना हो तो। ठीक है, और ये जो है एवरग्रीन भी हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस कुछ स्पेसिफिक क्या नाम है सीजन पे होगी, नहीं, ये एवरग्रीन ग्रीन प्रोडक्ट है, और ज़रूरत वाली भी हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। अवॉइड हाईली सैचुरेटेड प्रोडक्ट इन पाकिस्तान मार्केट। भाई मैंने आपको वही बताया ना कि 100 से ज़्यादा ना लोग बेच रहे हो। ठीक है, 100 से ज़्यादा लोग अगर बेच रहे होंगे तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं सैचुरेट। बहुत ज़्यादा लोग उसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, इस पे आपने लाजमी करना है। ठीक है, सीओडी फ्रेंडली प्रोडक्ट वो तो जाहिर सी बात है। अब एक और चीज़ भी आपने देखनी है, फ्रेगाइल जो है ना, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जो टूटने वाली हो। ठीक है, उसका जो है ना खतरा हो कि यार ये डिलीवरी के टाइम ना टूट सकती हैं। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो दूसरे हैं ना, जितने भी अगर आप वीडियोस वगैरह देखें तो बहुत कम लोग हैं, मैं देख के ही आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं ज़्यादा। ठीक है, और बस उनकी वीडियो खत्म। लेकिन हमने जो है ना इंशाल्लाह एक एक चीज़ पे करना है, बिल्कुल पेड कोर्स इंशाल्लाह इसको बनाना है। जो फ्री कोर्स है इसको बिल्कुल पेड कोर्स बनाना है। ठीक है, वो भी फ्री में। तो अब जो ऐसी प्रोडक्ट है ना जो टूट जाते हैं, जैसे कि डेकोरेशन पीस हो गए, ग्लास आइटम हो गई, या कुछ ऐसी आइटम्स होगी जो कि आप अभी आगे जाके देखोगे। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है ना वो टूटने का खतरा कम हो। ठीक है, वैसे तो डिलीवरी के टाइम एहतियात करते हैं। ठीक है, लेकिन भाई ये जो हमारे पाकिस्तान के जो कोरियर्स हैं ना, ये अल्लाह माफ़ करे, ये हम पर अजाब है, हमें कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और हमने इनको यूज़ भी करना है, तो हम बस बर्दाश्त कर रहे हैं इनको, हमारे पास कोई और हल नहीं है इसका। ठीक है, तो इनमें जो है हमने और हमारे क्लाइंट्स ने ना बहुत इश्यूज देखे हैं, बहुत इश्यूज देखे हैं। हालांकि प्रोडक्ट उनकी विनिंग है, लेकिन क्या है वो ये इश्यूज कर रहे हैं, और जब उनको रिटर्न आता है तो जो रिटर्न आता है वो टूटा हुआ आता है। तो नुकसान किसका हुआ? ना कोरियर का ज़्यादा वो हुआ। ठीक है, वो कोरियर भी नहीं है कि वो उसको क्या नाम है उसकी पूरा करेगी नुकसान, नहीं, कुछ भी नहीं करती भाई वो, हमें ही वो नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, और तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं चूज़ करनी जो कि ब्रेकेबल हो। प्रोडक्ट शुड टारगेट इमोशंस, कंफर्ट, कन्वेंस, ब्यूटी, हेल्थ और सेफ्टी। ठीक है, सेविंग टाइम। अब हमने ना डिटेल वाइज और डिटेल में अब हम चलेंगे। ठीक है, अब अगर आप एक प्रोडक्ट को, एक मिसाल से आपने 10 प्रोडक्ट ढूंढ लिया। ठीक है, 10 प्रोडक्ट आपने ढूंढ लिया जो कि अब तक ऊपर सारी चीज़ें ना कवर कर रही हो। ठीक है, अब उनमें से ना आपने जो देखना है कि भाई वो प्रोडक्ट, इन 10 प्रोडक्ट में से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो इमोशंस के साथ खेल रही है। ठीक है, जो कि आपकी इमोशंस में, आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इसको मैं बार बार, क्योंकि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इमोशंस के साथ। ऐसे कि देखो इस्लामिक में है। ठीक है, अब एक बंदा जो भाई सालों से इंतजार कर रहा है कि, अब एक बंदा है सालों से इंतजार कर रहा है कि भाई मैंने उम्रे पे जाना है, मैंने उम्रे पे जाना, उसके पास ना कोई ऐसा आइडिया और ना ही कुछ ऐसा क्या नाम है समझ आ रही है कि भाई किस तरह उसको करें। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। जब उसके पास ये वाला बॉक्स जाएगा तो वो कहेगा कि यार ये एक परफेक्ट, एक, अगर ना कामयाब ना भी हूं तो एक एक अच्छा एक स्टेप है। ठीक है, हो गया तो अल्लाह उसकी मदद करे, यानी कि इधर हमने इमोशनली उसको टारगेट किया। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। कंफर्ट, अब कुछ प्रोडक्ट होती हैं जो कंफर्ट दे रही होती हैं। ठीक है, अगर इमोशन ना दे रही हो तो कंफर्ट दे रही होती है, अगर कंफर्ट दे रही हो तो जाहिर सी बात है इमोशंस तो दे रही हैं। ठीक है, और ब्यूटी हेल्थ के रिलेटेड ये नीश एक तरह से कह सकते हैं कि हम नीश जो है ना, बेस्ट नीश जो है वो है हेल्थ एंड ब्यूटी। तो ये उस चीज़ को कवर कर रही है। अब हम अगली पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट शुड हैव रिपीट परचेज। मैंने आपको कहा था ना भाई ऐसी प्रोडक्ट हो जो बार बार बिके। ठीक है, अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ना ये भाई बार बार बिकती है। ठीक है, एक कस्टमर के साथ अगर आपका अच्छा रिलेशन बन गया ना तो ऐसी प्रोडक्ट नहीं है ये
कि ये क्या नाम है, पूरा पूरा साल चले। साल बाद ही सही, पर आपका कस्टमर भाई वापस आना चाहिए। साल बाद ही सही, पर आपका कस्टमर वापस आना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाली ना बेस्ट एग्जांपल है रिटर्निंग कस्टमर की। ठीक है, अगर एक वुमेन ने, वुमेन ज़्यादा लेती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स ना, अगर उसने ऐसा बैग मंगवाया और उसको कंफर्ट फील हुआ है और उसने इसमें इमोशंस भी उसके आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब उसने एक मंगवाया और अगला भी वो मंगवाएगी, क्योंकि उसकी ये ज़रूरत पूरी कर रही है। अगर जो औरतें हैं ना, उनको पता है कि उनकी बैग्स की जो ज़रूरत है ना, वो बहुत है, ज़्यादा है। ठीक है, उसमें वो बहुत सी चीज़ें, अब देखो ना, इस बॉक्स में वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर सकते हैं, जैसे कपड़े वगैरह हो गए ज़्यादातर। ठीक है, तो और ये इजी भी है। जो दूसरे बैग्स होते हैं ना, वो हार्ड बैग्स होते हैं, ठीक है, या लेदर वाले बैग्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। या फिर वो ऐसे प्रोडक्ट बैग होते हैं जिनका कपड़ों से ज़्यादा, सामान से ज़्यादा उनका खुद का ही इतना एक वज़न होता है। तो ये बिल्कुल लाइट वेट और इजी टू स्टोर। ठीक है, तो हमने ये ध्यान करना है। ठीक है, जिससे ये है कि रिपीट परचेजेस हों। जब मैं कहता हूं कि उस बिजनेस पे, बिजनेस कामयाब है वो वाला बिजनेस जिसमें रिटर्निंग कस्टमर्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, जो आपसे बार बार प्रोडक्ट वो ले रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मैच हो रही है। ठीक है, चेक इफ प्रोडक्ट हैज इंगेजमेंट ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स एंड फेसबुक। ठीक है, ये चीज आपने प्रोडक्ट, ये हंटिंग पे है। ठीक है, उस प्रोडक्ट पे नहीं है जो हम अपने हंट की हुई है पहले। ठीक है, ये कुछ बातें उनमें अप्लाई हो रही हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हंटिंग पे ही हो रहा है। ठीक है, अब आपने एक मिसाल से हंटिंग तो आप कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं जो है ना, मैं क्या करता था, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा ही काम करता रहता हूँ। रील्स भी अगर मैं देख रहा हूँ ना, रील्स देख रहा हूँ, ठीक है, इंटरटेनमेंट टाइम है ना, उसमें तो हम बिल्कुल फ्री होते हैं यार। अब हमने इतना काम कर लिया, अब हम यार बस बैठे हैं और बस अब हमने ना रील्स देखनी है। भाई उस टाइम भी मैं ना वर्किंग कर रहा होता हूँ। ठीक है, अब रील्स मैंने स्क्रॉल किया, मेरे पास एक ऐड आया। ठीक है, ऐड आया, मैंने उसको देखा। ठीक है, उस पे मैंने देखा कि क्लाइंट, कस्टमर ने जो है, सॉरी सेलर ने जो है, वो अपनी जो वेबसाइट पे है उस पे क्या क्या लिस्ट किया हुआ है, या फिर उन्होंने उस एड क्रिएटिव को किस तरह बनाया और उनकी प्राइसिंग क्या है, वो क्या सेल कर रहे हैं पूरी वेबसाइट में, उनका इमोशंस वगैरह क्या है। जब आप इस फील्ड में चलोगे ना, जब आप आगे क्रिएटिव्स भी देखोगे और ये चीज़ें भी अगर आप देखो, तो आपको उनके एड क्रिएटिव से ही पता लग जाएगा कि भाई इन्होंने क्या क्या टारगेट कर दिया एक एक चीज़ में, पहले 3 सेकंड में इन्होंने क्या टारगेट किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने देखने हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स जो आपके पास आ रही हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, फेसबुक पे, ठीक है, जो आ रही हैं, ये आपने देखनी है कौन कौन सी प्रोडक्ट अभी आ रही हैं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, जो आपके पास आ रही हैं, उनके आप लाइक्स देखो। अगर उनके 300, 400, हज़ारों में अगर लाइक्स हैं और वो ऐड चल रहा है, तो भाई उस पर बहुत अच्छी सेल्स हैं। ठीक है, जिस पे 1-2 लाइक हैं, समझ लो वो अभी न्यूली क्या नाम है, रन हुई है। ठीक है, तो ये आपने इसको देखना है। ठीक है, प्रोडक्ट शुड लुक प्रीमियम इवन इफ कॉस्ट इज लो। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कितनी प्रीमियम लग रही है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ऐसे है कि नहीं। अब दराज पे ये मिल रही है 200 की। ठीक है, ये दराज पे कितने की मिल रही है, 200 रुपये की, लेकिन इसकी कीमत इतनी है नहीं। अगर हम देखे जाएं, अगर हम एक कस्टमर को बेचें जो इसकी वैल्यू है, जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए ना, तो इसकी प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी मैं आपको ना इनकी सेलिंग प्राइस मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम ये कितने का बिक रहा है। उम्रा सेविंग बॉक्स, ठीक है, हम इधर एक इस वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं, और फिलहाल ये भी एक वेबसाइट है, फिलहाल हम इसी पे ही जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोडक्ट है, देखना अभी कितने के बिक रहे हैं। सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, इसने बस थोड़ा बहुत जो है, ये रही, सॉरी, ये देख रहे हो, सेम प्रोडक्ट है। कितने का बिक रहा है, 1250 का।
1250 का भाई ये बिक रहा है, ठीक है, सिंगल पीस। और इसके रिव्यूज भी चेक करो, ठीक है, ये इन्होंने कस्टमर ने रिव्यूज भी किए और वो खुश हैं भाई, वो खुश हैं कि भाई हमें इतने का बिक रहा है। वो कह ही नहीं रहे कि भाई महंगा है। हाँ, एक आधा कस्टमर आ जाता है यार, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम में आपको पता है कि क्या नाम है, वो कम प्राइसिंग में करने आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आपको जो है वो लग ऐसे ही रही है कि भाई सस्ती आपको मिल रही है, ठीक है। जब आप सप्लायर पे अकाउंट पे आप खोलोगे ना, जब आप साइन अप करोगे, तो वहां पे आपको ऐसी प्रोडक्ट आपको मिलेंगी और आप कहोगे कि यार ये प्रोडक्ट तो कम से कम इतने का बिकेगा। जब आपका एक्सपीरियंस होगा, जब आप बार बार प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, बार बार चीज़ें देख रहे होगे ना, जब एक दिमाग एक चीज़ पे चल जाएगा ना, तो फिर आपको फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग आपका खुद आपको उस चीज़ पे ले जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये बंदा 1250 का बेच रहा है, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पर आया है, तो आपको क्या लगता है वो सर्च करेगा इसको, यहाँ से कॉपी करके फिर वो दराज पे जाएगा, फिर वहां पर वो सर्च करेगा कि भाई ये वाली प्रोडक्ट मिलती है। उसको पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती भी है। उसको ये लगता है कि पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में, मैं आपको बताता हूँ कस्टमर क्या सोचता है, पूरी दुनिया में ना ऐसी क्या नाम है, यही बंदा है जो सेल कर रहा है, ठीक है, यही बंदा है जो सेल कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर ये बहुत कम सोचता है कि भाई इस जगह से मिल सकती है, इस जगह से कस्टमर ये भी बहुत कम सोचता है कि भाई ऐसी प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल मार्केट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत कम सोचता है। ऐसी बातें सोचते नहीं है। समझ लो 20% जो है 100 में से जो सोचते हैं कि यार ये मिल सकती है, ठीक है। 80% जो है कस्टमर, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो जाएं और क्या नाम है लेके परचेज कर लें, ठीक है। ये उनको घर बैठे ही ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब आई थिंक देखना पड़ेगा इन्होंने डिलीवरी के साथ किया हुआ इतना, ये डिलीवरी के बगैर। अगर डिलीवरी के बगैर किया हो तो भाई बहुत अच्छा इन्होंने किया, ठीक है। 1250 है तो डिलीवरी के साथ ये तकरीबन पड़ जाएगा 1500 तक का। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। 1500 इस प्राइस, इसकी प्राइस ओके है, नहीं है बुरी भाई, बेहतरीन प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है दो जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए कि ऐसी प्रोडक्ट जो दिखने में प्रीमियम लगे पर हो सस्ती, ठीक है, पर उसकी जो कॉस्टिंग है वो सस्ती पड़े, यानी कि आपको कम में पड़े। और एक जो दूसरा सवाल वो ये है कि भाई जब दराज पे वो लिस्ट है तो हमसे वो क्यों बाय करेगा। तो ये दूसरी बेस्ट परफेक्ट एग्जांपल हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ओके बॉस, अब ये जो चीज़ है ना, सप्लायर रिस्पॉन्स टाइम एंड डिलीवरी स्पीड, ये आपने जो है ये सप्लायर पे देखना होता है, ठीक है, कि सप्लायर क्या। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं, ये अगर देखा जाए ना तो ये बाहर के लिए ज़्यादातर देखा जाता है कि अली बाबा पे या अली एक्सप्रेस, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि उसमें कभी कभी चाइना सोर्सिंग करनी पड़ती है। अब एक और इधर ना जो बेस्ट चीज़ है, अब जो अगला पॉइंट है ना, ये बहुत ही क्या नाम है इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग ही एक इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर भी बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे तो सारे, लेकिन ये भाई एक ही स्पेसिफिक नीश में आपने रहना है, ठीक है, स्पेसिफिक नीश में आपने रहना है, ठीक है, ताकि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई स्पेसिफिक ऑडियंस का क्या मतलब, स्पेसिफिक नीश का क्या मतलब है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हेल्थ एंड ब्यूटी है, ठीक है। हेल्थ एंड ब्यूटी में आपको क्या लगता है, सिर्फ क्या नाम है वो आ रही हैं, क्रीम्स वगैरह आ रही है। हेल्थ एंड ब्यूटी में मसाजर भी आ रहा है, ठीक है। बॉडी में कोई भी उसकी जो हेल्थ के रिलेटेड उसकी हो वो आ रहा है। और जो वुमेन्स की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वुमेन की, ठीक है, क्या नाम है ब्यूटी में, ठीक है, ब्यूटी में वो सारी आ रही हैं। इसमें वो एक एक तरह से ये एक कैटेगरी है, एक कलेक्शन है, ठीक है। आपने उस कलेक्शन पे रहना ताकि आपका जो पिक्सल है ना, पिक्सल वो आपका ट्रेन रहे, ठीक है, आपका जो है पिक्सल वो ट्रेन रहे एक ही स्पेसिफिक नीश में। अब हेल्थ एंड ब्यूटी, अब ये आगे जाके आप ना इसको देखोगे और हर बंदा आपको ये बता रहा होगा और नहीं भी बता रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये जो बता रहा होगा वो क्या नाम है अपना फुल एक्सपीरियंस दे रहा है, ठीक है। बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि वो अगर बता देना तो वो मार्केटिंग की सर्विस आप उनसे क्या क्यों लोगे जब आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको कहा है कि
कॉपी और पेंसिल आपने ले लेनी है और ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने नोट लाजमी करनी है, ठीक है। मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इस डॉक्यूमेंट को, और आपने भी इसे लाजमी देखना है, ठीक है। नोट डाउन करना है, नोट डाउन लाजमी करना है। जो ग्रुप में भेजूं या ना भेजूं वो आप छोड़ दें उसको, ठीक है। अब कौन कौन सी जो नीशेज हैं होती हैं और किस नीश पे हमें जाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ना काफ़ी तरह की नीशेज होती हैं, ठीक है। मैंने ये रफली एक इमेज बनाई है एआई से ही, ठीक है। ये मैंने जो है एक एक चीज़ उनको दी है, और इसमें जो है हमने पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाला है, और हमारे पास जो सप्लायर्स हैं वो भी हमें डाटा देते रहते हैं, ठीक है। जो सप्लायर जिनके साथ हम आपको कनेक्ट करेंगे ना इंशाल्लाह, वो हमें फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें विनिंग प्रोडक्ट्स वो हमें देते रहते हैं कि इस टाइम इस नीश की डिमांड है, आप इस टाइम इस क्या नाम है बंदों को टारगेट करो, ठीक है। तो ये वही है। अब जो है ना, बहुत जो बंदे हैं ना, जितने भी बंदे हैं वो जो मतलब यानी कि सेलर्स हैं, यानी कि आप लोग जो मतलब न्यू न्यू बिगिनर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमें परफ्यूम में जाना चाहिए। भाई परफ्यूम में बहुत ओवर सैचुरेट हो गया भाई। 100+ ब्रांड जो है ना, सॉरी, वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। 100+, यानी कि 200-300 ब्रांड्स हैं जो सेल कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि वो आपसे क्यों परचेज करेंगे, ठीक है। हमारे पास ना परफ्यूम्स के बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो वेबसाइट्स वगैरह हमसे क्या नाम है बनवाते हैं, और जो चीज़ें वगैरह जो हैं हमसे मशवरा वगैरह लेते हैं, ठीक है। हमने अपनी जो जर्नी है इस 3 साल में, हमने सिर्फ 10%, सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को देखा है कि वो परफ्यूम की ब्रांड में कामयाब हुए हैं, ठीक है। और उनका ब्रांड नहीं बना, बस बिक रहा है। ब्रांड बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और ख़ास तौर पर वो वाला ब्रांड जो ओवर सेचुरेट हो गया है, ठीक है। अब परफ्यूम मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है ना, वो स्किन केयर, ठीक है। स्किन केयर भाई बहुत अच्छी नीश है, बहुत ही अच्छी नीश है, तब तक जब आप अपना जो ट्रस्ट है वो क्लाइंट पर, सॉरी, जो कस्टमर है उस पे आप बिल्ड ना कर लो, ठीक है। अब ये सारी जो है निशेज की मैं बात कर रहा हूँ, आपने एक स्पेसिफिक नीश ढूंढ लेनी है, ठीक है। ये स्पेसिफिक नीश ढूंढने के बाद आपने उस नीश पर रहना है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक नीश है ना, हम इसको इसको हम इसको जो है ना वो हेल्थ एंड ब्यूटी में ले आएंगे, ठीक है। हेल्थ पे ले आएंगे, या फिर हम उसको ले आएंगे, इसको हम ले आएंगे, हम इसको फिलहाल उसी में ही लेके आएंगे, हेल्थ एंड ब्यूटी में ही लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट आपने नीश आपने ऐसी ढूंढनी है, और उस नीश में आपने प्रोडक्ट्स भी ढूंढते रहना, ठीक है। उस ये आपको बहुत काम देगी, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्पफुल देगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, आप देखोगे आपको हर एक प्रोडक्ट बड़ी पसंद आएगी, लेकिन आपने रहना एक ही नीश पे। अब कौन सी नीश है जिनको मैं आपको कहता हूं कि भाई इनमें करें, ठीक है, वो अभी हम आपको डिस्कस करते हैं और करें। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। पाकिस्तान में जो है वो कौन सी है। अब स्किन केयर की मैंने आपको कहा कि बेस्ट है, ठीक है, लेकिन नीड टू गेन ट्रस्ट, और डीपली ट्रस्ट चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने बस क्रिएटिव बनाया और ऐसा क्रिएटिव बनाया जिसमें आप उसको बता रहे हो कि इस तरह करना है, तो इस बहुत उसमें क्या नाम है मेहनत करनी पड़ती है ट्रस्ट बिल्ड कर। लेकिन अगर आपका एक दफ़ा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, भाई मिलियंस में सेल आएंगी, मैं लिख के देता हूँ, मिलियंस में सेल आएंगी इंशाल्लाह, मिलियंस में। क्योंकि जब क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना स्किन केयर वाली उस पे, परफ्यूम में बेशक हो जाए, लेकिन ब्रांड्स ही इतने हैं कि वो नहीं परचेज करेगा आपसे। बेशक आपको वो, उसे ये लगेगा कि यार अगर इसके पास इतना अच्छा है तो ब्रांड्स के पास कितना अच्छा होगा, ठीक है। वो जे डॉट से 25-25 हज़ार के परफ्यूम ले लेंगे, पर आपसे वही चीज़, वही सेम चीज़ आपसे 5-5, 10 हज़ार में नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि ब्रांड पहले बन चुके हैं। इनमें भी ब्रांड हैं पड़े, लेकिन अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए ना, तो पाकिस्तान में इसकी इतनी डिमांड है ना कि आप इसे पूरी कर सकते हो। इसकी डिमांड इतनी अभी नहीं है, क्योंकि ये ऑफलाइन और क्या नाम है ऑनलाइन मार्केट दोनों में सेल हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, यूज फोन लैपटॉप ये छोड़ दें आप, ये गलती से उसने दे दिया, मैंने ये नहीं दिया था। अब
दूसरी चीज आ जाती है ना चीज़, वो है किचन गैजेट्स। भाई 9/10, ठीक है, देख रहे होगे आप इसकी रेटिंग जो है, वो हमने जो रेटिंग इसकी दी है, जो सप्लायर ने दी है, ठीक है, हमने तो दी है, जो सप्लायर ने दिया ना, ये मैं उसका बता रहा हूँ आपको। भाई किचन गैजेट्स का ना बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, ठीक है। इसका ना तो कोई ज़्यादा वो है, क्या नाम है, सैचुरेट है, ना इसके कुछ ज़्यादा ब्रांड है। क्योंकि किचन के जो गैजेट्स हैं ना, किचन की चीज़ें नहीं कह रहा, जो कि मेन चीज़ें होती हैं, जैसे कि हांडियाँ हो गई, प्लेट्स हो गए, डिनर सेट्स हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के स्पून्स हो गए, ठीक है, ये इन चीज़ की बात नहीं कर रहा है। ऐसी चीज़ें जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, किचन गैजेट्स में, वो आपने उनको टारगेट करना है, ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट आपने लेनी है, ठीक है। बर्तन वगैरह और ये टी पॉट्स वगैरह, ये आपने इनको छोड़ देना है, जो ऐसे गैजेट्स जो कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इनका जो है वो बहुत डिमांड है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, एक स्किन केयर, एक किचन गैजेट्स, ठीक है। ये जो है ये हमारा अभी अब तक का दो बेस्ट रहा है, ठीक है। और इसको, इसकी सप्लायर भी बहुत है। ये नहीं ना एक चीज़ की जो हमारे पास डिमांड हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट ना हो, ठीक है। लेकिन क्या इसमें जो है हमारी डिमांड भी है और प्रोडक्ट भी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भाई एवरग्रीन प्रोडक्ट है, सीजनल प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है, जरूरत पूरी करती है, एवरग्रीन है, और रिटर्निंग कस्टमर है, ठीक है। क्योंकि किचन की जो गैजेट्स हैं, वो आपको क्या लगता है, अगर हांडी भी है ना, तो वो एक वक्त आता है जो चेंज करनी पड़ जाती है, चाहे 20-20 साल लग जाए, लेकिन फिर भी चेंज करनी पड़ जाती है, या वो टूट जाती है या ख़राब हो जाती है, जो कि हर एक चीज़ होती है। तो क्या वो रिटर्निंग कस्टमर आपके पास बार बार वो आएगा, ठीक है, रेगुलर डिमांड होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ जो करते हैं ना गलती, वो करते ये हैं कि स्मार्ट वॉचेस में चले जाते हैं। जितने भी क्लाइंट्स हैं ना मेरे पास आते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट, उनकी भाई एक आधा ऐड ना उनका स्मार्ट वॉचेस का लगा होता है, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस हो गई, और दूसरी कैजुअल वॉचेस, खैर उनका थोड़ा बहुत स्कोप है। जो दूसरी है ना वॉचेस वगैरह, जो डिजिटल वॉचेस की बात नहीं कर रहा, जो दूसरी कैजुअल वॉचेस होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनका थोड़ा बहुत है, लेकिन स्मार्ट वॉचेस जो है ना, ठीक है, जो डिजिटल वॉचेस हैं भाई, उनका कोई ज़्यादा स्कोप नहीं, क्योंकि उसको पहले ही बहुत बड़े बड़े ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड जो है, समझ लो लोकल, समझ लो ये बड़ा ब्रांड समझ लो पाकिस्तान का, ठीक है, वो रोइनिन और ज़ीरो की जो हैं, वो भाई बहुत बहुत चल रही हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे ना, ज़ीरो के जो जितने एड्स चल रहे हैं, जितनी वो उस पे इन्फ्लुएंसर से ना करवा रहे हैं अपनी प्रमोशन, तो बहुत मुश्किल है कि हम उस तरफ जा सकें, ठीक है। और तला रिव्यू साहब भी जो अब तक जिन्होंने कवर किया तो वॉचेस से है, ठीक है, इसलिए आवाम उसको कॉपी कर रही है। लेकिन वो एक वक्त था, अब ओवर सेचुरेट हो गया, ठीक है, बहुत सेचुरेट हो गया, ठीक है, ये स्मार्ट वॉचेस वगैरह, ठीक है। अब जो है जिम वेयर, भाई बेस्ट है। जिम वेयर की जो जो चीज़ें हैं ना, ये बेस्ट है। लेकिन अगर हम इसमें ऐसी प्रोडक्ट बेचें, ठीक है, जिसमें साइजिंग का इशू ना आए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये सप्लायर ने दिया हुआ, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, ये एआई का दिया हुआ नहीं है, ये बिल्कुल रियल रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल रियल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब ये एआई का दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ये बिल्कुल रियल रिजल्ट्स है। मैंने आपको सिर्फ इस तरह इसलिए करवाया ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ, क्योंकि मैं बिगिनर्स को समझा रहा हूँ, कुछ हैं जो जानते हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं जानते, तो मैं उनको दोनों को कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जिम वेयर जो है ना, वो एक बेस्ट है, लेकिन अगर उसमें साइजिंग का इशू ना आए, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हों जो कि क्या नाम है, फिट हो जाए, जिस तरह की एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बाइसेप्स वाली, जो आजकल ना क्या नाम है फेमस हो रही है, वो है बाइसेप्स वाली। उसमें वो जो है ना, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट वगैरह, ये सारा उनको कवर कर रहा है, ठीक है, आर्म्स हो गए, ठीक है, और ये सारा कुछ उनको वो कवर कर रहा है, तो वो बेस्ट है ना, उसका साइजिंग का इशू है ना किसी और चीज़ का, ठीक है। और एक पुलअप्स स्टैंड हो गया, ठीक है, वो एक अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। और हैंड जो है ग्रिपर हो गया, और बहुत सी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अगर उनका साइजिंग का इशू ना आए, तो भाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और आपका इसमें एक ब्रांड बन सकता है, ठीक है, आपका इसमें एक पूरा एक ब्रांड बन सकता है, ठीक है। तो ये है। अब जो आ जाती है ना हमारी जो बेस्ट बेस्ट जो नीश आती है, वो हमारी है थर्ड पे जो आ जाती है, वो पेट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। हमारी जो पहली थी वो स्किन केयर, अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, किचन गैजेट्स,
ठीक है, ये हम पहले पे रखेंगे क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और थर्ड पे आ जाती है पेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो ग्रीन वाली है हमने उनको फॉलो करना है। अब पेट प्रोडक्ट्स जो है ना भाई, पाकिस्तान में ना कोई ज़्यादा फोकस कर ही नहीं रहा, और पेट्स जो है ना वो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। पहले होता था कि जो कम हो रहे हैं, लेकिन अब अगर आप उनकी देखो ना, पेट्स वगैरह की जो प्रोडक्ट की सेलिंग है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप ग्राफ जाके देखो गूगल पे कि पाकिस्तान में हर साल उनका ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, एक होता है कम होना, एक बढ़ता ही जा रहा है, और आगे चांसेस हैं उनके बढ़ने के। ठीक है, और उसमें आपका नाम। अच्छा, पेट प्रोडक्ट्स में एक तो लो कंपटीशन और राइजिंग ट्रेंड। भाई ट्रेंड बढ़ रहा है, हर साल ट्रेंड जो है इनका बढ़ रहा है। और जो है ना, उन्होंने सप्लायर वालों ने, जो सप्लायर हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन है, वो कहते हैं कि भाई और आपने ना ज़्यादा फोकस करना है कैट्स पे। वैसे तो ओवरऑल हो गए, जो है पैरट हो गया, डॉग हो गए, और दूसरी जो है उन पे आपने फोकस करना है। लेकिन कैट्स पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि डॉग्स के कंपेयर में ना कैट्स ज़्यादा है। ठीक है, और जो है ना इनकी आई थिंक ज़रूरत ज़्यादा है। मुझे ज़्यादा इसका पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो है इस टाइम बेस्ट है पेट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कार जिम। ठीक है, सॉरी, उसके बाद आता है कार गैजेट्स। अब कार गैजेट्स भी ना, ये भी पाकिस्तान में ना इस टाइम ट्रेंडिंग पे है। कार्स के जितने भी गैजेट्स हैं ना, सारे भाईजान विनिंग है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स में आता है, कुछ प्रोडक्ट्स में आता है जिसमें फिटिंग का इशू आ जाता है, या इसमें क्या नाम है, कोई जिस तरह के मॉडल्स का इशू आ जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कितने मॉडल्स हैं। ठीक है, उन सबको टारगेट करना पड़ेगा एक एक चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करो जो कि डेकोरेशन हो, डेकोरेशन पीस हो। ठीक है, अब जैसे कि फ्रंट पे कार्स हो गई, कुछ फैंस हो गए, कुछ ऐसे गैजेट्स हो गए, जैसे कि एक सर्कल वाला जो है ना, वो जो सोलर पे चलता था, वो बहुत ट्रेंडिंग पे था एक एक वक्त में। अब तो बहुत सैचुरेट हो गया, लेकिन वो एक वक्त में बहुत ट्रेंडिंग पे था। तो कार्स की जो है ना वो बहुत सी हैं। ठीक है, जैसे कि टायर वॉशिंग, वो हो गए टायर शाइनर हो गया। ठीक है, और जो है ग्लास क्लीनर हो गया। और अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। हम मैं कर ही नहीं सकता कवर। ठीक है, इस वीडियो में ही नहीं कवर कर सकता। अगर आप सप्लायर पे जब जाओगे ना, एक निश पे अगर आप जाओगे, सर्च करोगे दराज पे या किसी पे, आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट मिलेंगी, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट मिलेंगी जो आपने कभी देखी ही नहीं होगी, लाइफ में नहीं देखी। बेशक आपके पास कार होगी, ठीक है, आपने वो नहीं देखी होंगी प्रोडक्ट। आप अगर मार्केट में भी गए होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा, ऐसी प्रोडक्ट आपको नहीं मिली होंगी। ठीक है, वही प्रोडक्ट होंगी जो बस नॉर्मल चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का सीन ही ऐसे है कि वहां पे न्यू प्रोडक्ट्स आती रहती हैं। जो फिजिकल मार्केट में जब तक पुराना स्टॉक नहीं बिकेगा तब तक नया स्टॉक नहीं आएगा, और ये ऑब्वियसली उनका राइट है। जब तक एक पिछला स्टॉक ही उनका नहीं बिकेगा तो वो क्यों लाएंगे दूसरा। हाँ, कुछ दुकानें होती हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम है। अब जो है ना कपड़ों का, ठीक है, कपड़ों का ना कंपटीशन बहुत है। ठीक है, कंपटीशन जो है ना वो बहुत है, पर डिमांड भी बहुत है। ये नहीं है कि डिमांड नहीं है, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो, डिमांड जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। बस बेच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपकी। ये बेस्ट है। ठीक है, ये बेस्ट है क्लॉथिंग का। मैं नहीं कहूँगा कि बेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्या नाम है क्लाइंट्स हैं ना, उनकी कपड़ों की जो सेल्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कपड़ों में ना वैरायटी आ जाती है। ठीक है, अब एक तो प्राइसिंग का बहुत इशू होता है, मतलब आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, ये तो मानने वाली बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आपका मार्जिन कम होगा लेकिन आपकी बिकेगा, सेल बहुत होगा आपका। ठीक है, आपका सेल। अब आजकल जो इस टाइम जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है ना क्लॉथिंग। ठीक है, जिन जो इस फील्ड में हैं उनको पता है कि भाई ये कौन सी हैं चीज़ें। ईस्टर्न और वेस्टर्न जो क्लॉथिंग है, ये चल रहा है, बहुत चल रहा है इस टाइम, ट्रेंडिंग पे है। और यही प्रोडक्ट आपको सप्लायर के पास मिल जाएंगी। ठीक है, इजीली मिल जाएंगी आपको। जो पाकिस्तानी जो सूट्स हैं ना वो कम, और ये वाले सूट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब एक और जो आ जाती है ना, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, नीश जिसे कहते हैं, जिससे हम अपनी फोर्थ टॉप नीश जिसे हम कहेंगे ना, वो है होम डेकोर। भाई
होम डेकोरेशन की इसको 10/10 होना चाहिए था, इसने 9/10 किया करे, बहुत गलत किया है भाई। बहुत डिमांड है और उनकी फास्ट सेलिंग, मतलब बहुत क्या नाम है, बिकने वाली चीज़ है ये, ठीक है। और इसमें बहुत सी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं, तो ट्रेंड को वो एक तरह से बरकरार ही रखती हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने घर हैं, कितने घर हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ करोड़ों में घर हैं। तो उनमें से अगर कुछ भी क्या नाम है आप कवर करें, ठीक है, जिन पे आप अगर ऐड रन करें जो कि न्यू हो, ठीक है, जो कि न्यू हो, जिनके पास पहले वो ऐड नहीं गया ऐसी प्रोडक्ट का, तो वो भाई परचेज करेंगे। क्योंकि होम डेकोरेशन में कोई एक चीज़ नहीं है, क्लोथिंग में एक ही क्लोथिंग हम मतलब इनके एक निश हम कवर करेंगे, वो क्लोथिंग है। डेकोरेशन में एक चीज़ नहीं है कि वो पोर्ट्स हो गए, ठीक है, डेकोरेशन पीस हो गए, वॉल्स हो गई, ठीक है, सॉरी वॉलपेपर हो गए, और क्या नाम है वॉचेस हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो उसमें कवर करती है। जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, ठीक है, तो आपको जो है ना ये सारी चीज़ें ना आपको शो हो जाएंगी, हाँ यार ये वाली जो है ना नीश बेस्ट है, ठीक है, ये वाली नीश जो है बेस्ट है। अब जो है ना टी शर्ट की भी ओके है, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है। आप अपना जो है ना इस पे ब्रांड लगाकर एक अच्छा स्टाफ, और शुरू में अगर आप इसको सेल करना चाहें एक कम कीमत में, ताकि आपकी मार्केट में इन हो सके, तो ये है, इसकी डिमांड बहुत है, ठीक है। डिमांड इसकी बहुत है और रिपीटिंग कस्टमर भी है, लेकिन मसला ये है कि इसका जो है कंपटीशन हाई है। तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे अगर आप एज अ बिगनर हैं तो, ठीक है। हम जो बिगनर है ना वो हम ग्रीन वाले में जाएंगे, ठीक है, यानी कि स्किन केयर, किचन गैजेट्स, पेट प्रोडक्ट्स, कार गैजेट्स, होम डेकोर, ठीक है, और आगे इंशाल्लाह। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, भाई इसकी डिमांड है पड़ी, लेकिन ये ओवर सैचुरेट हो गया, ठीक है, ये ओवर सैचुरेट हो गया। इस बहुत सारे बंदे हैं जो सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा न्यू आर्टिकल अगर आपने देखा है जो कि मार्केट में नहीं है, ठीक है, और आपको उसको अच्छा क्रिएटिव बना के सेल करते, फिर तो ये चल जाएगा, वरना अदरवाइज इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आ, ओके। अब हैंड बैग्स, भाई ये भी एक बेस्ट बेस्ट नीश है, बहुत बेस्ट नीश है, ठीक है। इसमें आपकी जो है वो सेल होगी, ठीक है। इसको 10/10 होना चाहिए। इसकी एक तो डिमांड बहुत है, अब मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन न्यू न्यू बैग्स ऐसे आ रहे हैं सप्लायर के पास, चाइना वाले बैग्स, चाइना सोर्सिंग हो रही है ना उसमें, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे बैग्स आ रहे हैं, ठीक है। हाँ अलबत्ता ये कि थोड़ी सी जो है ना वो क्वालिटी उनकी लो होती है, लेकिन प्राइसिंग भी उस हिसाब से होती है। तो 1400-1500 के वो स्टोर मिल रहे होते हैं, और 3000-3500 के वो सेल हो रहे होते हैं, और वो बाकी ऐसी प्रोडक्ट होती है जो लगने में ऐसा लगता है कि 5,000 की बिकेगी, तो और जो कॉस्टिंग होती है वो कम में होती है, ठीक है। तो ये हैंड बैग्स भी एक अच्छा है। अब हर्बल और सप्लीमेंट्स, इस पे तो आप ना आ जाए, इसने 6/10 के, इसको मैं 5/10 ही दूंगा, ठीक है। इस पे भी भाई ट्रस्ट का बहुत इशू है और हाई कंपटीशन है, डिमांड है पड़ी, ठीक है। लेकिन यह है कि क्लाइंट कस्टमर का ना अगर ट्रस्ट आप जीत लेते हैं ना, फिर तो ठीक है। जैसे कि एक मिसाल से ऑयल्स हो गए, ठीक है, आई थिंक वो इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। हेयर ऑयल्स हो गए, तो उनका बहुत कंपटीशन, लेकिन अगर एक दफ़ा कस्टमर जो है वो ट्रस्ट आपका उसमें बिल्ड हो गया, फिर तो मज़े है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ़ोन एक्सेसरीज, भाई बहुत बहुत डिमांड है, बहुत ही डिमांड। आप खुद ही देख लो कि फिजिकल मार्केटिंग किट्स जो हैं वो इतनी हैं, ठीक है, कि हर एक बिल्कुल आसपास ही प्रोडक्ट्स, सॉरी शॉप्स हैं उनकी, ठीक है, मोबाइल की, और वो सेल हो रही हैं, बिक रही हैं उनकी, ठीक है। अब इसका जो है ना वो क्या नाम है, ओवर सेचुरेशन इसलिए नहीं है, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट, हालांकि कितनी मार्केट्स हैं, कितने ऑनलाइन भी आपको सके, क्योंकि इस पे ना न्यू न्यू प्रोडक्ट्स जो है ना वो आती रहती हैं सप्लायर पे, ठीक है। जब न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आती रहती है ना सप्लायर पे, तो फिर वो जो है ना वो इजी रहता है, ठीक है, बेचना। उसका कंपटीशन का जो है ना वो नहीं इतना इशू रहता, क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ही ऐसी आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो सप्लायर वगैरह जो हैं वो अपडेट करते रहते हैं। तो अब अगर हम उन पे ऐड रन करें तो वो बिकेंगे, ठीक है। और अब जो लास्ट आ जाता है जो हमारी लिस्ट में है, बल्कि लास्ट नहीं है ये, इसके बाद एक और है, शू और स्नीकर्स। इन पे तो भाई मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, इनकी डिमांड इतनी नहीं है,
ठीक है, इतनी डिमांड इनकी नहीं है, क्योंकि ये जितने ब्रांड्स हैं ना जिन्होंने कवर कर लिए हैं, ठीक है, तो ये मुश्किल है। और अगर आप बिगनर है ना, तो भाई देख लो, आपको क्या लगता है कि ये सेल होगा? मुझे तो लगता है कि नहीं होगा। हालांकि जो सप्लायर है ना, उन्होंने कहा है कि ये बिकता है, तो भाई कर लो, पर मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसका तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी जो है, हमने जो अब तक जो बेस्ट रही हैं वो, हाँ, एक है हमारी स्किन केयर, किचन गैजेट्स, पेट प्रोडक्ट्स, कार गैजेट्स, ठीक है, होम डेकोर, हैंड बैग्स, फोन एक्सेसरीज, ठीक है, और एक और अंडर गारमेंट्स। भाई इन सबसे बाहर है अंडर गारमेंट्स की, ठीक है। अंडर गारमेंट्स का जो है ना नीश जो है वो बहुत बेस्ट नीश है, बहुत अच्छी सेलिंग है उसकी, ठीक है। बस उसको थोड़ा सा उसमें ना थोड़ा एक सीन हो जाता है ख़राब, मतलब हलाल हराम है। अगर आप मॉडल वगैरह ना लगाएं और आप ऐसी इमेजेस वगैरह लगा के सेल करें, तो फिर तो इशू नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं क्या नाम है, निशीज थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो ये ऐसे डिटेल में ना, एक एक चीज डिटेल में भाई आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे, बहुत कम लोग, ठीक है। आप देख लो, जाके देख लो, एक्सप्लोर कर लो, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस वो इस प्रोडक्ट हंटिंग पे बहुत कम बनाते हैं। 12-12 मिनट की वीडियोस होंगी, सिर्फ 12-12 या ज्यादा से ज्यादा 20-20 मिनट की, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस भाई होती हैं, पर उनमें जो है बहुत वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। तो भाई इसको जो है ना, अगर आपने यहाँ तक देखी है ना, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी आपका जो है ना कोई क्वेश्चन रहेगा। अगर रह गया तो मैंने आपको कहा हुआ है कि आप मुझे मैसेज करो, मैं इंशाल्लाह आपको उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूंगा। या फिर जो लाइव क्लासेस जो हमारी होती हैं उनके दरमियान आप मुझसे पूछ सकते हैं, सॉरी, कि क्या क्या हमने इसमें जो है वो करना है, या क्या क्या इशू आ रहे हैं आपको, वो मैं उनके सवाल इंशाल्लाह आपको दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये चीज़ें हैं। और अब ना मैं ना आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। असाइनमेंट में होगा ये कि आपने मिनिमम 10 से 15 प्रोडक्ट्स हंट करनी है, ठीक है। 10 से 15 प्रोडक्ट भाई आपने लाजमी हंट करनी है, जो मैंने आपको तरीका बताया है इन सारों को। ये मैं डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और जो है आपने फिर इसको फॉलो करके, ये इमेज भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, साथ इमेज लगी हुई है, ठीक है। इसको आपने देखकर आपने जो है प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, कम से कम भी 10 से 15 प्रोडक्ट आपने हंट लाजमी करनी है, ठीक है। 10 से 15 प्रोडक्ट आपने लाजमी हंट करनी है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। जब आप ये कर लो, आपने मुझे मैसेज करना है, डन, ठीक है। आपने प्रोडक्ट शेयर नहीं करनी, मुझे प्रोडक्ट शेयर नहीं करनी, किसी को भी प्रोडक्ट शेयर नहीं करनी। नीच शेयर कर सकते हो, प्रोडक्ट आपने शेयर नहीं करने किसी को भी, ना मुझे ना किसी और को, ठीक है। ये आपकी एक गोल्ड माइन है, ये आपकी एक बेस है जिसकी उस पर आप सेल करोगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही। तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह अगली वाली वीडियोस में हम उसको क्लियर कर देंगे। और फिर भी अगर किसी को डाउट रह गया है तो भाई वो मुझे मैसेज कर सकता है। मैंने ग्रुप में नंबर दिया हुआ है, उससे आप मैसेज कर सकते हो, और जो भी आपका इश्यूज होंगे वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में। अल्लाह हाफिज़।